हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, 15 दिन की रीडिंग है। 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नेगेटिव सोच रहे हैं, वो हम चेक करेंगे। यहाँ से पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, जो कुंभ राशि वाले नो कांटेक्ट में जिनकी उनके पार्टनर से बातचीत बंद हुई हुई है, वहां पे हम चेक करेंगे कि आप लोगों में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, कुछ सुधार होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद देख लेंगे कि जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है और नो कांटेक्ट किसी सॉरी जिनकी बात हो रही है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी, यानी कि आउटकम कैसा रहेगा, फाइनली होगा क्या, वो भी देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर की फीलिंग से कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024। सीकर ऑफ द कीज, टू ऑफ फ्लेम्स, वर्ल्ड। देखिए कुंभ राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही है, फीलिंग्स तो पॉजिटिव दिख रही हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो फीलिंग्स होती है ना, जो आउटकम होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है कई बार उसकी। तो यहाँ पे फीलिंग्स पॉजिटिव मुझे ये दिख रही है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स मुझे डालना चाहते हैं और सीरियस भी मुझे दिख रहे हैं। आपकी तरफ एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं और किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर की ऐसी सी सोच रहती हुई दिख रही है। अब यहाँ से भी एक मिनट मिनट ले लूँ मैं कार्ड्स। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। वन नाइट स्टैंड, मैनिपुलेशन, गुड इंटेंशंस। देखिए कुंभ राशि, यहाँ पे ये चीज़ तो जो कि मैंने आपको बताई वो तो मुझे दिख ही रहा है। आपके पार्टनर, पहली चीज़ तो मुझे आपके पार्टनर का ट्रैवल दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर इन 15 दिन के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई प्लानिंग चल रही है या उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल हो रहा है। ये भी चीज़ें रहेंगी और आपके पार्टनर आपकी तरफ जरूर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में कोई चैप्टर जो काफ़ी टाइम से चल रहा है ना, चीज़ें गोल 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 घूम रही हैं, वो गोल गोल चीज़ें ना घूमें, चीज़ें आगे बढ़े, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएं। यानी कि अगर इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, अगर कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, तो वो डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं हो रही है, तो फिर वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप ही खत्म हो और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। ऐसी सी फीलिंग्स दिख रही हैं। और देखिए आपकी तरफ एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपके पार्टनर टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है कुंभ राशि, और कोई 2 चीज़ों में वो मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। अब 2 चीज़ें, या तो कोई 2 चीज़ें हो सकती हैं इस रिलेशनशिप में, या कोई 2 इंसान हो सकते हैं। उसके कारण आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़ होते हुए दिख रहे हैं। डिसीज़न चॉइस शायद नहीं ले पा रहे हैं या लेना चाहते हैं, अभी और समय चाहिए उनको। फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए नेक्स्ट स्टेप्स उनको क्या लेने हैं, उसके बारे में वो मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। अब 2 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, या 2 इंसान, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ हो सकता है कोई और इंसान है, उनकी फैमिली है, उनका करियर है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में है जो उनको फैसला उनको लेना है कि आपके साथ रहें, उसके दूसरी चीज़ की तरफ या दूसरे इंसान की तरफ आगे आगे बढ़े। दूसरी चीज़ का मतलब जैसे कि करियर हो गया, उनकी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ होगी, इस तरीके की। और वन नाइट स्टैंड का कार्ड मुझे ये बोलता है, और मैनिपुलेशन का कार्ड ये बोलता है कि देखिए आपके पार्टनर कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में थोड़ी-सी मैनिपुलेशन ही मुझे करते हुए दिख रहे हैं। आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, अगर एक्शन इनिशिएटिव्स ले भी रहे हैं या फिर लेना भी चाहते हैं, दोनों ही सिचुएशंस में माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेल रही हैं। और हो सकता है थोड़ा बहुत छोटा-मोटा झूठ बोल रहे हैं आपसे, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। एक ना, जैसे दिमाग से ज़्यादा चल रही हैं। अगर मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि थोड़ा-सा इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। वो जो बोल रहा है वो हो सकता है उसको पूरा ना करे, या वो जो एक्शंस ले रहा है उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स मैच ना करें। इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। थोड़े से चालाकी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, क्लेवरली चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रही हैं। क्योंकि वन नाइट स्टैंड का कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर या तो किसी के साथ फिजिकल हुए हैं या फिर उनकी लाइफ में कोई इंसान है। अब डाउट मत करने लगे ना, पार्टनर के साथ झगड़ा मत करने लगे ना, रीडिंग मैंने बोल दिया।
वन नाइट स्टैंड का मतलब मैं कार्ड का बता रही हूँ कि या तो देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर वाक़ई ही ऐसे हैं, तो हो सकता है वो ऐसे हो जाएँ या हुए हों किसी के साथ। वन नाइट स्टैंड का मतलब कि टेम्परेरी तौर पे किसी के साथ फिज़िकल हो गए, उनको कोई अच्छा लगा, या फिर ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर उतने सीरियस नहीं है, रिलेशनशिप को लेकर एक्शन्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके अलावा हो सकता है किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वन नाइट स्टैंड या तो किसी और इंसान के साथ है या फिर वो आपके साथ ही रिलेशनशिप में सिर्फ़ चीज़ों को कैज़ुअल रखना चाहते हैं। कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, ऐसी-सी चीज़ें दिख रही हैं। हालाँकि आपके पार्टनर को ये पता है कि गुड इंटेंशंस उनकी इंटेंशंस सही है। उनको उनको ऐसे लग रहा है कि वो जो सोच रहे हैं ना इस रिलेशनशिप को लेकर, उनको ऐसे लग रहा है कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। अब आप ये सोचोगे कि मैंने ये वन नाइट स्टैंड की बात बोली कि किसी के साथ वो फिज़िकल हो रहे हैं या किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो गुड इंटेंशंस कैसे हुई? अब कई बार ना क्या होता है कुंभ राशि, कि इंसान को कई बार खुद को लगता है कि उसकी सोच, उसकी इंटेंशंस सही है, क्योंकि कई बार ना इंसान लग उसको पार्टनर को हो सकता है आपके पार्टनर अगर अपने लिए ऐसे सोच रहे हैं कि वो सही है और आपको लग रहा है कि वो रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, लेकिन मैंने बोला वो उनकी प्योर इंटेंशंस आपको लेकर, उनको इस तरीके से प्योर है कि उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में हो सकता है उन्होंने क्लियर ही आपको बोल दिया हो कि वो कमिटमेंट नहीं देंगे, फ्यूचर नहीं देख रहे हैं आपके साथ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको तो पहले क्लियर ही तो बोल दिया सारा कुछ साफ-साफ तो पहले से बोल तो दिया है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके इंटेंशंस आपके लिए ठीक है, प्योर हैं। इस कारण से वो अपने बारे में ऐसे सोच रहे हैं। और ये कार्ड उनका है, तो हो सकता है उनको ऐसे लग रहा है कि आपकी इंटेंशन सही है, आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, ये भी हो सकता है। तो दोनों ही सिचुएशंस मुझे रहती हुई दिख रही हैं। ये ज़रूर है कि कॉन्फिडेंस ज़रूर आ रहा है, एक्साइटमेंट भी है, आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपके पार्टनर माइंड गेम ज़्यादा खेलते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है छोटा-मोटा झूठ आपसे बोल रहे हैं या आपके अलावा भी किसी से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एंडिंग और कुछ न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं और उसी को लेकर वो मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रही है। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी? जो कुंभ राशि वाले और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बातचीत बंद हो चुकी है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी? कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में, नो कॉन्टैक्ट वालों के बीच में क्या होगा? 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। नो कॉन्टैक्ट में मुझे करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, ओके। देखिए कुंभ राशि, यहाँ पे मुझे ना आप लोगों के लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या आपके पार्टनर करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फाइनेंसेस आपको लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हुए दिख रहे हैं। तो अगर हम देखें नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आते हुए दिख रहे हो, तो ये कॉन्टैक्ट वाले कार्ड तो मेरे को दिख नहीं रहे हैं। ये कार्ड ये बोल रहे हैं कि आप में से जो लड़की है ना इस रिलेशनशिप में, जो फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रही है, माइंड से चल रही है, प्रैक्टिकल हो रही है। अपने फ़ायदे के लिए इस रिलेशनशिप में ज़्यादा सोच रही हैं। देखिए अपने फ़ायदे का मतलब होता है बहुत नाप-तोल कर चीज़ों को डील कर रही हैं। एक उनके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस की मुझे कमी रहती हुई दिख रही है। मैं नो कॉन्टैक्ट में बोल रही हूँ कि जो कुंभ राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में है और उनके रिलेशनशिप में जो लड़की है, जो फीमेल है रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही हैं, लॉजिकल हो रही हैं। वो बहुत उनके लिए उनका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए उनकी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालाँकि फैमिली कुंभ राशि आपके खुद के लिए भी हो सकती है, लेकिन फीमेल जो मुझे दिख रही है वो मनी माइंडेड ज़्यादा होती हुई दिख रही है। उनके लिए करियर, जॉब, बिज़नेस, पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो खुद के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहती हैं। और वो चीज़ों को ना एक कंपैरिज़न करके चीज़ों को मुझे डील करती हुई दिख रही है कि उनके लिए फ्यूचर में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उनको लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए आपके साथ रिलेशनशिप या नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा माइंड से चल रही हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी मुझे उनकी तरफ से ही रहता हुआ दिख रहा है। और एक उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़े-से ईगो इश्यूज़ उनकी तरफ से मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं और दिल से कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहती हैं, माइंड से चलना चाहती हैं, जो सही है उसके हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहती हैं, यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहती हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में जो लड़की है नो कॉन्टैक्ट वालों में, उनकी रहती हुई दिख रही है, तो जिसके कारण मुझे लग रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स की कमी दिख रही है, मुझे नहीं दिख रहा उतनी बातचीत हो रही है। और अगर मान लो बात आप लोगों ने फिर भी कर भी ली किसी एक इंसान ने, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन ही रहेगा, जिसमें प्यार वाली बातें ज़्यादा नहीं दिख रही हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रहेगी।
और मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में हो सकता है आप दोनों लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हो, तो फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। या तो कुंभ राशि वो फैमिली आपकी तरफ से इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है या आपके पार्टनर की तरफ से, यानी कि घर वालों की तरफ से, कास्ट, रिलीजन, कल्चर की तरफ से, या फैमिली की दखल अंदाजी किसी तरीके की से इस रिलेशनशिप में है। और नो कॉन्टैक्ट का भी मेरे को नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है। फीमेल की तरफ से मुझे ज़्यादा एटीट्यूड और ईगो ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण अभी कॉन्टैक्ट में आते हुए आप लोग नहीं दिख रहे हो कुंभ राशि। और अभी हम देख लेते हैं कुंभ राशि जिन लोगों की बातचीत ऑलरेडी हो रही है। अब ये जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ ये उन लोगों के लिए जिनकी बातचीत हो रही है। अब ये था नो कॉन्टैक्ट वालों का। अब जिन लोगों की बातचीत हो रही है, यानी कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में नहीं हो, बात हो रही है, चाहे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, उन दोनों ही सिचुएशंस में 16 से 31 दिसंबर 2024 कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का और उनके पार्टनर का। अपॉर्चुनिटी, फायरी, फायरी, अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के बीच में। सन, देखिए जिन लोगों की बातचीत हो रही है ना कुंभ राशि, वहां पे चीजें मुझे ठीक दिख रही हैं। वहां पे मुझे एक कम्युनिकेशन अच्छे लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है। आप लोगों में एक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस भी ले रहे हो। एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करते हुए दिख रहे हो। चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही है जिनकी बात हो रही है। अब इसके साथ कंफ्यूज मत करना, ये थी नो कॉन्टैक्ट की जिनकी बात बंद हुई हुई है। वहां पे मेरे को नहीं दिख रहा कि अभी बातचीत होगी। वहां पे जो लड़की है, जो फीमेल है उस रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा उनके लिए करियर, उनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच है। तो उस तरीके से देखें तो नो कॉन्टैक्ट का भी बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। ये है जिन कुंभ राशि और उनके पार्टनर की ऑलरेडी बात होती रहती है, नो कॉन्टैक्ट में नहीं हो आप लोग, तो वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी ये वो मैं बता रही हूँ। क्लोज्ड ऑफ का कार्ड है, हर्ट का कार्ड है, फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड है। कुंभ राशि एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे जिनकी बातचीत हो रही है वहां पे देखिए बातचीत हो रही है, एक्साइटमेंट भी है, आप लोगों में जोश भी दिख रहा है, कम्युनिकेशन भी करते हुए दिख रहे हो, एक नए सिरे से चीजों को शुरू भी करते हुए दिख रहे हो, फ्रेश बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। कम्युनिकेशन तो है ही है ना इस रीडिंग में, ये वाले जो कार्ड्स निकालने, लेकिन साथ के साथ हर्ट भी रहते हुए दिख रहे हो। अब जैसे कई बार होता है ना कि भी आपने अपने पार्टनर को कोई वादा किया, आप नहीं निभा पाए तो आपके पार्टनर हर्ट हो गए, या आपके पार्टनर ने आपसे कोई वादा किया जो वो नहीं निभा पाए और आप हर्ट हो गए। तो एक हर्ट एनर्जीज किसी लेवल पे मुझे रहती हुई दिख रही है कुंभ राशि। या तो आप हर्ट हो रहे हो या आपके पार्टनर हर्ट हो रही है। बातचीत करने के दौरान भी एक अंदर से वो दिल दुखा हुआ, एक मायूसी वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है। ऊपर ऊपर से जरूर बात कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, लेकिन साथ के साथ कुछ चीज़ों को क्लोज़ भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। अब इसका मतलब क्लोज़ का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कुछ चीज़ों को बंद कर रहे हो। जैसे ऊपर से एक्शंस ले रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। चाहे कम कर रहे हो बात या ज़्यादा कर रहे हो, जिनकी बात हो रही है उनके लिए बता रही हूँ। लेकिन दिल में ना एक 100% अपना नहीं दे रहे हो। जैसे होता है रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कर रहे हो लेकिन 100% अपना रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं दे रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, या तो आप खुल के नहीं आ रहे हो या आपके पार्टनर खुल के नहीं आ रहे हैं। जैसे होता है ना हर डेली रूटीन होती है, बात कर रहे हैं, वो वैसी चलती हुई दिख रही है। अंदर से एक दुख, तकलीफ, पेन भी रहता हुआ दिख रहा है। फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड यही बोलता है कि या तो आपने अपना कोई वादा नहीं निभाया जिसके कारण आप आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ने कोई वादा नहीं निभाया जिसके कारण आप खुद हर्ट हो रहे हो। तो ये चीजें रहती हुई दिख रही हो, इसके कारण इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हो, अपना 100% नहीं दे रहे हो, और कुछ चीज़ों को क्लोज़ करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को बंद करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना नया-नया रिलेशनशिप होता है, डे इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा बात करता है। तो बात कर रहे हो लेकिन जितनी पहले करते थे उससे थोड़ी-सी कम करोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें बुरी लगी हुई हैं, कुछ चीज़ें हर्ट रहती हुई दिख रही हैं। और या फिर हो सकता है कि भी अ, अपने दिल पे ही ताला लगा रहे हो कि भी बात करनी है लेकिन एक दायरे में रह के, एक बाउंड्रीज भी किसी लेवल पे मुझे क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। तो देखिए जिनकी बातचीत हो रही है ना कुंभ राशि, वहां पे चीजें ठीक रहेंगी।
ऊपर-ऊपर से जो चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही है, लेकिन दिल के एक कोने में एक दुःख, तकलीफ़, एक पेन ही रहता हुआ मुझे दिख रहा है और वो रीज़न उसका मुझे दिख रहा है, कोई झूठा वादा या तो आपने किया या आपके पार्टनर ने, जो नहीं निभाया गया और उसके कारण कुछ अंदर से तकलीफ़ और पेन रहती हुई दिख रही है। तो ये है कुंभ राशि आप लोगों की रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।